So the question given is what will be the output of the following C program? 4 ऑप्शंस हमारे पास है। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। साथ ही मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहाँ पर रखी हुई है जो कि सिमिलर है दी गई प्रॉब्लम के। सो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। दो फंक्शन हमारे पास है, एक काउंट नाम का फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है। हमें पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करना है। ओके, सो मेन फंक्शन में जो फर्स्ट लाइन है वो काउंट नाम के फंक्शन को कॉल कर रही है। पैरामीटर में वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब जो कंट्रोल है वो काउंट नाम के फंक्शन के पास चल जाएगा और जो 3 है वो n के पास आ जाएगा। मीन्स जो n नाम का वेरिएबल यहाँ पर बना हुआ है, ओके, n के अंदर आ गया 3। अब कुछ चीज़ों को हम नोट डाउन करते हुए चलते हैं। मीन किन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, काउंट नाम का फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे काउंट को रख दिया, काउंट में गया 3। अब जो फर्स्ट लाइन है वो स्टैटिक इंट d इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि एक d नाम का वेरिएबल यहाँ पर बन जाएगा और d में आ जाएगा 1। लेकिन ये स्टैटिक है, इसका मतलब ये लाइन दोबारा से नहीं चलेगी। ओके, ये लाइन एक ही बार चलेगी, इसकी लाइफ में दोबारा से कोई चलने का मौका नहीं मिलेगा। लाइन को मैंने कट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन क्या कर रही है, प्रिंट एफ एन, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे p लिख देता हूँ, पी एफ एन। एन में कितना है 3, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कर रही है, प्रिंट एफ डी, डी में कितना है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी एफ कर देता हूँ 1। नेक्स्ट लाइन में d का इंक्रीमेंट हो रहा है d प्लस प्लस, डी प्लस प्लस मतलब होता है d इक्वल टू डी प्लस 1। तो d का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से d की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट लाइन इफ कंडीशन है, इफ n इज ग्रेटर देन 1, यस n की वैल्यू 3 है। ओके, तो काउंट n-1 कॉल होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नया ये फंक्शन कॉल होगा इस वैल्यू के साथ, काउंट n-1 मतलब 3-1। काउंट 2 के साथ में कॉल होगा, लेकिन साथ में एक आखिरी लाइन भी है प्रिंट एफ डी। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा डी। लेकिन जो डी प्रिंट होने वाला है ये लाइन कब चलेगी, जब काउंट नाम का फंक्शन चल के खत्म हो चुका होगा, उसके बाद प्रिंट होगा डी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा है। मैंने 2 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज डी की वैल्यू में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो काउंट नाम का फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर कॉल करते हैं। तो कंट्रोल कहाँ चले गया, काउंट n-1 से कंट्रोल चले गया काउंट नाम के फंक्शन के पास। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, काउंट n-1 मतलब काउंट n में कितना है 3, तो काउंट 3-1 यानी 2। तो जब काउंट नाम का फंक्शन कॉल होगा n में पास होगा 2, ठीक है। स्टैटिक वाली लाइन नहीं चलेगी, प्रिंट एफ एन, तो काउंट में हम प्रिंट कर देते हैं एन को, एन में कितना रखा हुआ है 2। प्रिंट एफ डी, हम यहाँ पे डी को प्रिंट कर देते हैं, डी में कितना रखा हुआ है 2, डी प्लस प्लस एंड डी का इंक्रीमेंट होगा 2 से डी की वैल्यू हो जाएगी 3। इफ कंडीशन, इफ n इज ग्रेटर देन 1, यस n इज इक्वल टू 2 है, इफ कंडीशन चलेगी। फिर से काउंट नाम का फंक्शन कॉल होगा। काउंट में क्या है n-1, ठीक है। हम कॉल करते हैं काउंट को, काउंट में हमने कॉल कर दिया n-1 मतलब 2-1, यहाँ पे 1 आएगा काउंट में। लेकिन काउंट को हमने कॉल तो किया है, उसके बाद एक लाइन और चलने की बची है d, ठीक है। तो हम यहाँ पे d को भी प्रिंट कर देंगे। लेकिन ये d कब चलेगा, इस फंक्शन के खत्म होने के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे d लिखा है, d की वैल्यू पुट नहीं की है। अभी कंट्रोल कहाँ पे है, काउंट 1 के पास में है। काउंट n-1 मतलब काउंट 1, अगेन काउंट नाम का फंक्शन कॉल होगा। कर लेते हैं काउंट नाम का फंक्शन कॉल, n-1 यानी 2-1 इक्वल टू 1, तो n में कितना पास हो गया 1, 2 से हट जाएगा n के अंदर 1। प्रिंट एफ n मतलब n मीन्स 1, ठीक है, 1 प्रिंट कर लेते हैं। देन प्रिंट एफ डी, डी में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 को प्रिंट कर लेंगे। डी प्लस प्लस डी का इंक्रीमेंट हो जाएगा
3 से d की वैल्यू हो गई 4। इफ कंडीशन चलेगी n इज ग्रेटर देन 1, नो, n इज इक्वल टू 1 है, मतलब इफ कंडीशन नहीं चलेगी। फिर प्रिंट होगा d में कितना है 4, ठीक है, हमने यहाँ पे 4 को प्रिंट कर दिया। ये हमारा हो चुका है इतना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इफ कंडीशन नहीं चली मतलब काउंट कॉल नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जो ट्री हमारे पास है इनकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। ओके, तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या था 3, देन 1, देन 2, फिर से 2, फिर 1, फिर 3। ओके, अब ऐसे जाएंगे हम लोग नीचे से ऊपर। सबसे पहले क्या है PF4, ठीक है, 4 को हमने प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद देखें तो प्रिंट एफ डी, डी में कितना रखा है, डी में 4 रखा हुआ है, तो 2 बार यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। अब यदि हम आउटपुट चेक करें तो 3 1 2 2 1 3 4 4, तो 3 1 2 2 1 3 4 4, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ओके, नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है और आपको ये बताना है कि आपका आउटपुट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।